जी, आज थाना प्रभारी नागदा को हमने ज्ञापन दिया है। मेरे जो प्रार्थी हैं तीनों लोग यहाँ पे पूरी तरह अनपढ़ हैं, अंगूठा टेक है, वो बिल्कुल दो शब्द भी नहीं बोल पाते। तो मैं पूरा आपको डिटेल में ये मामला बता देता हूँ। प्रार्थीगण माधु पिता हरिराम, शोभाराम पिता स्वर्गीय हरिराम, अंबाराम पिता हरिराम, लालू पिता हरिराम, रामचंद्र पिता बद्रीलाल। इनकी ज़मीन बनबना क्षेत्र में आती है, जिसका सर्वे नंबर 692 एवं 693 है, और जो रकबा है वो 1.35 हेक्टेयर है और 0.80 हेक्टेयर है। इसका मैं सीधा आपको उक्त हमारे प्रार्थीगण को जो मुख्य आरोपी के रूप में जिनके खिलाफ हमने दिया है, पन्नालाल गुर्जर पिता जगन्नाथ गुर्जर निवासी ग्राम डाबरी को इन्होंने 2008 में गिरवी रखी थी ज़मीन। गिरवी के तौर पे इन्होंने करने के लिए 3 साल के लिए इनको वकील जो हैं मुख्य वकील विजय सिंह वर्मा जी के द्वारा इनको बुलाया गया था कि इनको यहीं पे बुला लीजिए, और पन्नालाल गुर्जर ने शर्त रखी थी कि जब तक आप लिखा पढ़ी नहीं करोगे हम आपको पैसे नहीं देंगे ये ज़मीन को लीज के लिए। तो इनने 3 साल लीज के लिए वो ज़मीन दी थी, उसके लिए इनको यहीं पे बुलाया गया था नागदा में। तो सभी 5 लोग अंगूठा टेक हैं, इनकी माताराम भी अंगूठा टेक थी, तो उनके अंगूठे लगवाए गए थे। उसी के आधार पे इन्होंने मुख्तियारनामा बनवा लिया था, जो कि इनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। इन्होंने 3 साल के लिए उस ज़मीन को लीज पे दिया था पन्नालाल गुर्जर को, जो पूरी तरह से उन्होंने इनका अनपढ़ होने का फ़ायदा उठा के, ये इनको 2 शब्द भी पढ़ना नहीं आता है, उसी के आधार पे उन्होंने मुख्तियारनामा बनवा के और उन्हीं की पत्नी के नाम पे रजिस्ट्री करवा दी गई थी, जो पूरी तरह इनको उसकी जानकारी नहीं थी। जब इन्होंने 2024 में अपनी ज़मीन बेचने के बाद में नामांतरण भी हो गया, उसके बाद इनको पता चला कि हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री एक बार और पहले हो चुकी है, जो कि पन्नालाल गुर्जर ने अपने वो दस्तावेज वहाँ पे पेश किए, जो कि ये पहले ही उसकी रजिस्ट्री 2024 में करवा चुके थे। तो पूरी तरह, और इसमें जो विजय सिंह वर्मा जी है, जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, और वो बार बार उसी का दबाव बना के अभी 2-3 लोगों को ले जाके आईजी ऑफिस भी हो गए। उसके लिए भी पूरे वकील उनके समर्थन में नहीं है, उनका भी एक समर्थन पत्र 50 वकीलों का हमने तैयार करवाया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष होने के नाते वो हर जगह अपनी खींचातान करके और अधिवक्ता संघ को बीच में खींच के लाते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। वो भी हमने पूरे 50 वकीलों के साइन करवा के और आईजी एसपी ऑफिस हर जगह प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो ये इनकी अनपढ़ होने के साथ साथ ये बिल्कुल इनको जानकारी में नहीं था। 2024 में जब इनने रजिस्ट्री करी, उसके बाद ये मामला पूरा खुला कि ये लीज के कागज़ नहीं थे, उनने मुख्तियारनामा बनवा लिया था और उसी के आधार पे उन्हीं की पत्नी के नाम पे रजिस्ट्री करवा लिया। पहली चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ जो उन्होंने रजिस्ट्री करवाई, ये मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं। इसमें उन्होंने जो मुख्तियारनामा बनवाया वो सिंचित ज़मीन का बनवाया, और जो रजिस्ट्री उन्होंने करवाई वो फर्जीवाड़े के साथ उन्होंने सूखी करवा दी। मतलब उस समय जो रजिस्ट्री का जो बेस पेमेंट बन रहा था, गाइडलाइन बन रही थी, वो 15.5 लाख बन रही थी, तो उन्होंने उसको सूखा घोषित करवा के और 1,60,000 रुपये ही करवा दी। वो पैसा भी इनको नहीं मिला। ये जभी से भटक रहे हैं, परेशान लोग हैं। जब इन्होंने ज़मीन बेची तो वो आके खड़े हो गए और अपनी दादागिरी दिखाते हुए पन्नालाल गुर्जर ने इनके साथ बहुत बार मारपीट भी करी। और इसमें पूरी तरह संलिप्त जो विजय सिंह वर्मा जी हैं, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने अपनी जालसाजी के साथ ये पहले सिंचित भूमि थी उसको असिंचित करके और 1,60,000, वो भी पैसा इनको किसी भी तरह का उनके पास प्रूफ नहीं है कि इनको 2 पैसा भी मिला हो। तो मेरी दरख्वास्त है मेरी अभी यहाँ पे मैं थाने पे भी दे चुका हूँ इन सभी लोगों के साथ, तो इन गरीब लोगों के साथ न्याय हो और पूरी तरह से जो उन्होंने जालसाजी ये की है, और बार बार वो धमकी देते हैं कि मैं अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष हूँ और आपको घर से उठवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा। बार बार पन्नालाल के द्वारा इनको धमकी दिलवाता है कि घर से बाहर निकल के बताए। तो ये मेरी प्रार्थना है, मैंने टीआई महोदय को भी ये आवेदन दे दिया है, और इसमें पूरी तरह से मैं न्यायालय में भी सिविल सूट भी लगा चुके हैं हम। लेकिन हमारी अपील है इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि इन परिवारों को यदि कुछ भी एक खरोच आती है तो इसका जिम्मेदार पन्नालाल और विजय सिंह वर्मा जी रहेंगे। तो मैं पूरी तरह, ये तीनों लोग हैं, और भी लोग थे, वो दिन भर से यहाँ बैठे हुए थे, पूरी तरह से लाचार है, परेशान है, और इनकी हालत आप देख ही सकते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ का खा गा भी नहीं पढ़ सकते हैं, पूरी तरह अनपढ़ है। इसीलिए मैं इनके साथ खड़ा हूँ, और इनको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी पूरी जवाबदेही पन्नालाल गुर्जर और विजय सिंह
वर्मा जी की रहेगी और इनके साथ पूरे वकील का भी जो पत्र है वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप सभी से दरख्वास्त है कि इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन गरीबों को न्याय मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि ऐसे गरीबों की ज़मीन ना छीनी जाए। और इसी के साथ में पन्ना लाल ने एक और इनके परिवार की 2.25 बीघा ज़मीन उस पर भी कब्जा कर रखा है, उसकी भी रजिस्ट्री नहीं है क्योंकि वो आदतन अपराधी है। पन्ना लाल गुर्जर ऐसी 2.25 बीघा ज़मीन और वो ले चुका है, तो उसका भी मैं अभी कुछ दिनों में उसका भी पूरा क्लियर करके और मैं खुलासा करूँगा ताकि इन सब गरीबों को न्याय मिले और इनकी ज़मीन, इनका हक इनको मिले। सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम श्याम यादव है, मैं उज्जैन से हूँ।